सर बिल्कुल झूठ है। केजरीवाल ने अपना उल्लू सीधा किया है। आज से 2014 में वही केजरीवाल संगम बिहार के अंदर खंबे पे एक कनेक्शन कट गया था तो प्लास लेकर समय पहले वो चढ़ा कि मैं किसी की सप्लाई नहीं कटने दूंगा, मैं किसी का ये नहीं करने दूंगा, मैं जब मुझे मौका मिलेगा तो मैं ठेकेदारी प्रथा को ख़त्म कर दूंगा। लेकिन आज केजरीवाल जी चुप बैठे हैं। वो अपने 2024 के इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं। उनको पता है कि अब थोड़ा एजेंडा उठेगा, फिर इनको हमें बोल देंगे कि मैं कार्रवाई कर रहा हूँ। उसके बाद फिर वो उसी तरीके से दोबारा से शांत होकर बैठ। ठेकेदारी में मैं बसंतपुर डिवीज़न में हूँ और ये आपका कमर्शियल डिपार्टमेंट बोलते हैं हमारे यहाँ पर, तो उसमें काम कर रहा हूँ और 19 साल हो गए काम करते हुए। तो 19 साल से आप पक्के नहीं हो पाए, मतलब आप पक्की नौकरी नहीं हो पाई है? नहीं, पक्की नौकरी नहीं हो पाई है। कहाँ दिक्कत आ रही है? दिक्कत जब हमें भर्ती किया गया तो हमें कहा गया था हम 6 महीने या 8 महीने में, साल भर में आपका परफॉर्मेंस देके पक्का करेंगे। लेकिन उसके बाद से हम लोग नौकरी करते चले गए और हर 3 साल में 4 साल में ये लोग अपना ठेकेदार चेंज कर देते हैं अपने आप ही। हमें बस साइन करने होते हैं जाके वहाँ पर और हम उसी हिसाब से करते चला रहे हैं। डिमांड हमने 2009 में भी रखी थी। 2009 में बड़ी बहुत अच्छी मुहिम चलाई थी हमने, हड़ताल की थी नेहरू प्लेस में। उसके अलावा 2014-15 3 साल का वक्त वो रहा जब हमने बहुत अच्छी लड़ाई लड़ी, लेकिन कुछ हुआ नहीं हमारे साथ। लाइनमैन का बहुत इसी काम होता है। हमारे यहाँ हर 2 महीने में 1 महीने में एक आध लड़का ऐसा होता है जो जल जाता है, पूरी तरह से उसकी मौत हो जाती है, खंबे से गिर जाता है, अपाहिज हो जाता है। ये लगातार हमारे यहाँ चल रहा है। पहले तो 49 दिन की बनी उनकी, लेकिन उसके बाद में वो बोले कि भाई मेरी जब सरकार पूर्ण बहुमत में आएगी तो ये ठेकेदारी प्रथा मैं ख़त्म कर दूंगा। तो आज हम उसी बात को लेकर के सरकार के सामने एक आवाज़ बताने आए हैं कि साहब अब तो आपकी पूर्ण सरकार है, अब तो आपकी बहुमत की सरकार है, अब तो हमारे ठेके कर्मचारियों को पक्का कर दीजिए, हमारा कुछ तो भविष्य सुधर जाएगा, या फिर हम ठेकेदार पे चले जाएं। अगर कोई लड़का मर जाता था, चोट लग जाती थी, तो उसको 10-20 हज़ार रुपये देके उसका अंत्येष्टि करके उसको घर भेज दिया जाता था। उसके परिवार को कोई किसी देखा कोई भी फ़ायदा नहीं जाता। अभी हमने जो 2016-17 में मुहिम चलाई थी उसमें ये एक कंपनी से मैनेजमेंट से बात करके 10 लाख का प्रोविज़न कराया था, जो बढ़ते बढ़ते अभी 18 लाख रुपए के आसपास हुआ है कि अगर किसी के साथ ऐसे कुछ हो जाते। लेकिन वो भी ऐसा है कि कोई अपने आप ऑटोमेटिक प्रक्रिया नहीं है कि जिससे उसको मिल जाता हो। हमारा कोई भी आदमी कुछ भी समस्या होती है तो हमें हर बार उसकी लाश को लेकर नेहरू प्लेस पहुँचना पड़ता है या हंगामा करना पड़ता है, तब जाकर ठेकेदार वो 18 लाख रुपये रिलीज़ करता है। जी सर, ठेकेदार कौन लेकर के आया डिपार्टमेंट में आपके बीच में? ये मैनेजमेंट का किया धरा काम है। मैनेजमेंट कॉस्ट कटिंग कर रहे हैं क्या? कॉस्ट कटिंग भी मैं नहीं कह सकता, क्योंकि सुनने में ये आता है कि हमें जो 18,000 20,000 रुपये दे रहे हैं, वहाँ पर ठेकेदार से करते का जो कंपनी के अकाउंट में दिखाता है वो 35,000 40,000 तक दिखा रहे हैं वो लोग। हम तो सिर्फ इतना चाह रहे हैं कि पक्का नहीं भी कर सकते हो आप ठेकेदार को बीच में से हटा दो। जोखिम कितना उठाते हैं? अब बात रही इसमें जोखिम की, जो लाइनमैन है हमारे मीटर लगाने वाले MMG वाले हैं, वो हमेशा खतरों से खेलते हैं। अच्छा। तो उसके नज़र रखते हुए उनके पास भविष्य कुछ नहीं है, उनके पास भविष्य कुछ नहीं है क्योंकि ठेकेदार के हैं। अच्छा, ठेकेदारी में जो काम कर रहे हैं BSS में, वो कौन कौन सी ग्रेड के कर्मचारी हैं जो कच्चे हैं, पक्के नहीं हो पाए हैं? ये समूह गए के हैं, ये 4th क्लास के हैं, कौन कौन से हैं? देखिए, इसमें डिप्लोमा होल्डर्स भी हैं, डिग्री होल्डर्स भी हैं, सब पढ़ा लिखा वाले भी होंगे, बीटेक वाले भी हैं। इसमें सब पढ़ा लिखा तबका है, ऐसा नहीं है कि इसमें सब लेबर क्लास है। इसमें पढ़ा लिखा तबका है और पढ़े लिखे तबके ने अपनी पूरी जवानी यहाँ पर दे दी, पूरी जवानी अपनी यहाँ पर दे दी और उसके बाद में भी उसका कोई भविष्य नहीं है। इसलिए आज हम सरकार को याद दिलाने आए हैं कि आपने जो हमसे वादा किया था कि ठेकेदारी हम हटा देंगे, उसकी तरफ ध्यान दें और ठेकेदारी प्रथा को ख़त्म करें। ये ठेकेदार कौन लोग हैं जो आपको सैलरी देता है? ये हमारे बीच के ठेकेदार होते हैं जो कि कंपनी और हमारे बीच में एक ठेकेदार नियुक्त होता है। एजेंसी जो होती है वो हमें हायर करती है, मैन पावर हायर करके देती है, तो वो बीच के ठेकेदार होते हैं। सरकार से कितना मिलता है ठेकेदार को और आपको कितना मिलता है? कितना अंतर है करीब? ये चीज़ तो हमारे को गोपनीय है, ये चीज़ तो हमें पता नहीं होती। हमें जो सैलरी मिलती है वो हमें पता है बस। लड़ाई हमारी इसी बात की लड़ाई है, चाहे MCD का हो, चाहे जल बोर्ड का हो, चाहे बिजली डिपार्टमेंट का हो। जब ये काम आपका 365 दिन करना ही है, आज मेरे को 19 साल हो गए हैं, तो फिर इसमें प्राइवेट या ठेकेदारी का मतलब क्या रह जाता है? 19 साल की आपने नौकरी कर ली है, क्या लग रहा है पक्के हो पाएंगे? अभी तक कुछ आशा है? उम्मीद पे दुनिया कायम है, लड़ रहे हैं, इसीलिए लड़ रहे हैं, इसीलिए जोखिम भी ले रहे हैं। हम लोग आज यहाँ पर हैं, पीछे से कंपनी वाले हमें परेशान भी कर रहे हैं कि भाई तुम यहाँ मीटिंग में मत जाना, वहाँ मत जाना, तुम्हारे खिलाफ एक्शन लेंगे। तो उसके बाद भी हम रिस्क लेके यहाँ खड़े हुए हैं। ये सबका संगठन है, इसलिए मैं वक्ताओं से भी इस बात की गुजारिश करूंगा कि अपने वक्तव्य में इस बात का बोलते समय ध्यान रखें कि यहाँ पर सभी जाति सभी धर्मों के साथी हमारे यहाँ पर मौजूद हैं। नमस्कार, मैं ओमदेव। आज हम हैं दिल्ली में। यहाँ पर जो दिल्ली में कर्मचारी हैं
जो ठेकेदारी के तहत काम करते हैं उनका यहाँ पे एक आंदोलन हुआ है 1 दिवसीय। उन्होंने अपनी बात रखी है, मांग उठा रहे हैं कि हमको भी पक्का किया जाए, हमको भी सरकारी जिस तरह से कर्मचारियों को अधिकारियों को सैलरी मिलती है, सुविधाएं मिलती हैं, हमको भी इस तरह से दिया जाए। काफ़ी सारी मांग है इनकी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोज कुमार शर्मा है। शर्मा जी, आज दिल्ली के जो राजा राममोहन राय जो भवन है यहाँ पर आपकी मीटिंग चल रही है, क्या क्या मांगे लेकर के आए हैं यहाँ पे आज? देखिए, हमारा मुख्य मुद्दा है ठेकेदारी हटाओ। केजरीवाल सरकार जब हमारे बीच में आई और वो BSES के जो बिजली थी एक कंज्यूमर के खुद के लिए जोड़ने के लिए खंभे पे चढ़े थे और उन्होंने एक वायदा किया था कि अगर मेरी सरकार आती है तो मैं सब ठेके कर्मचारियों को पक्का करूंगा। अभी जो BSS में जो ठेकेदारी में कर्मचारी हैं वो कितने हैं टोटल? देखिए, 24,000 के करीब BSS में ठेके कर्मचारी हैं। और मेरा मानना यह है कि बहुत समय से उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी, पूरी जवानी यहीं पर दे दी। सैलरी वगैरह कितनी मिल रही है उनको? देखिए, सब मिनिमम वेज में है। कितनी है मिनिमम वेज? देखिए, सबके अपने अपने अलग अलग है मिनिमम वेज। कम से कम कितनी है? 18,000 करीब। अच्छा, 18,000। काम कितने घंटे करते हैं? काम वही पूरे 8 घंटे का काम है हमारा। और जो सरकारी कर्मचारी, पक्के कर्मचारी, उसी तरह से वो भी काम करते हैं? वो भी काम करते हैं। अच्छा, सैलरी के अलावा और क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं आपको BSS में? देखिए, BSES में जो भी सुविधा मिलती है हमें, वो हमारा ही कटता है। वो हमारे PF वगैरह कटता होगा? वो हमारा PF, ESI? ESI कटता है, PF कटता है, वो सब हमारा ही कटता है, क्योंकि सरकार की नीति है कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन होगी तो PF और ESI काटेगी। अगर कोई जोखिम हो जाए, कोई कर्मचारी ऑनलाइन काम के दौरान कोई मृत्यु हो जाती है या कोई घायल हो जाता है, फिर क्या क्या प्रॉफिट मिलता है? देखिए, उसके लिए संघर्ष है। उसके लिए संघर्ष है। बीमा वगैरह, कुछ पेंशन वगैरह है? उसके लिए बीमा वगैरह, पेंशन जो हमें मेडिकल मिलता है वो 2 लाख रुपए का अब कर दिया गया है। 2 लाख रुपए का जो हमारी सैलरी से कटता है पैसा, उसमें 2 लाख रुपए का हमारा मेडिकल मिलता है हमें। ये हमारे बीच है। तो ये आप कब से कर रहे हैं? कितने वर्ष हो गए हैं आंदोलन करते करते? देखिए, ये आंदोलन तो BSES में जब से कर्मचारी बने हैं तब से ही ये समझिए कि आंदोलन ही है, क्योंकि ठेकेदारी पे ही चल रही है। एक जगह कभी तो ऐसा होता है कि ठेकेदार को पक्का किया जाता है, लेकिन वो ठेकेदार को पक्के की कोई कहानी नहीं है। अगर पेड़ पे एक फल लगता है ना, तो उसका एक समय होता है कि वो दिन पकेगा। अच्छा, कोविड के दौरान आपने कैसे काम किया था? कुछ प्रॉफिट मिला था सरकार से? जैसे जो योद्धा हैं उनको 1 करोड़ रुपए दे रही है केजरीवाल सरकार? नहीं, केजरीवाल सरकार योद्धाओं का, हमारे यहाँ पर तो ऐसा कुछ नहीं हुआ कि जो 1 करोड़ रुपए मिला हो, जो मेरे संज्ञान में तो बहुत मिले। नहीं, मेरे संज्ञान में नहीं है। हेल्थ डिपार्टमेंट में? BSES में नहीं है। लेकिन इंजरी तो हुई होगी ना आपके डिपार्टमेंट में भी? इंजरियाँ हुई होंगी, बिल्कुल 50 इंजरी हुई हैं। वो अब अपंग भी हो जाते हैं कुछ लोग, लाइनमैन बहुत अपंग हुए हैं, 50 लोग मरे हैं। भाई बच्चे से बता रहे हैं 50 लोगों के बारे में। ये केजरीवाल ने खुद कहा था कि हम जो ठेकेदारी प्रथा खत्म कर देंगे यदि हम सरकार में आ जाते हैं तो। हाँ, इसी वजह से आज ये आपका जो हम इकट्ठे हुए हैं, ये जो मैनिफेस्टो है तीनों, इसी वजह से हम इकट्ठे हुए हैं कि जो आपने जो वायदा किया था उसको पूरा कीजिए। लेकिन मोदी सरकार नए श्रम कानून लेकर के आई थी कोविड के दौरान, उसमें कुछ आपने आंदोलन वगैरह किए थे? जैसा कि 8 घंटे का काम 12 घंटे का कर दिया गया था। वो चीज़ हमारे यहाँ लागू नहीं हुई तो हमने बस अब आप क्या चाहते हैं सरकार से? हम सरकार से यही चाहते हैं कि इतने समय हमने जो दिया है आपको, और आपका जो मैनिफेस्टो में है कि ठेकेदारी हटाओ, उसको ठेकेदारी हटा करके इन बच्चों के भविष्य को, इनकी कुछ एक डर बना रहता है कि भाई मेरे को ठेकेदार कब निकाल दे, इसको दूर करके जिससे कि अपने बच्चों का भविष्य सुधार सकें। ये आपका रिन्यूअल कितने वर्ष में होता है? देखिए, हमारा जो रिन्यूअल है वो 1 साल का, 1 साल बाद फिर रिन्यूअल होता है हमारा। जब आपको रिन्यूअल किया जाता है कुछ पैसे वगैरह भी मांगे जाते हैं कि आपसे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हमसे कोई पैसा वगैरह नहीं मांगा जाता। एज इट इज़ वो दूसरी एजेंसी को ट्रांसफ़र हो जाता है और नए एग्रीमेंट हो जाता है। ये भर्तियाँ नहीं आ रही हैं क्या डिपार्टमेंट में सभी में दिल्ली में? नहीं, हमारे यहाँ कोई नई भर्ती है नहीं। अच्छा, नहीं। लेकिन शहर तो बसते जा रहे हैं और संख्या बढ़ती जा रही है, बिजली की डिमांड बढ़ती जा रही है, समस्याएं और तेज होती जा रही हैं। उन्हीं लोगों से काम कराया जाता है। अच्छा, ज़रूरत के, क्योंकि जिस तरह की ज़रूरत होती है, क्योंकि ठेकेदार पे ठेकेदार होते चले जा रहे हैं, तो उसका ज़्यादा विषय में जानकारी नहीं है कि भाई और ठेकेदारों के साथ में क्या हो रहा है और कैसे क्या हो रहा है। अच्छा, जो काबिल हैं, जो शिक्षित हैं, जो पक्के हो गए कर्मचारी, उनकी योग्यता में और आपकी योग्यता में कुछ अंतर भी दिखता है क्या? क्या पूरे काबिल हैं? देखिए, ये पक्के होने की जहाँ तक आप बात है, तो आप ये ख़त्म ही कर दीजिए कि पक्के हुए हैं जो ठेकेदार के बच्चे हैं। बहुत समय गुजर गया, अब कोई पक्का नहीं हो रहा। आप काबिल हैं कि आपको पक्का किया जाए? देखिए, जब भी तो इतने टाइम से नौकरी कर रहे हैं हम। क्वालिफाइड हैं आप? बिल्कुल क्वालिफाइड है सर। जो डिग्री डिप्लोमा होता है? डिग्री डिप्लोमा वाले यहाँ पर ढेर बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं कि जो डिग्री डिप्लोमा लिए हुए हैं, लेकिन वो आज भी ठेकेदारी की नौकरी कर रहे हैं। 19 साल से आप जो है सेवा दे रहे हैं सरकार को,
भर्ती नहीं आई नए सिरे से, या फिर आप में कुछ काबिलियत नहीं है कि आपको पक्का किया जाए? भर्तियाँ अभी ये यहाँ पर कुछ ऐसा भी है कि बीच में अभी कुछ 2 साल पहले 3 साल पहले एग्ज़ाम भी लिए गए थे और हमने एग्ज़ाम क्लियर भी किया है, उसके बाद भी उस पर कोई रिजल्ट नहीं शो किया। कितने क्वालिफाइड है, कितनी एजुकेशन है? ITI भी की हुई है और ग्रेजुएशन भी किया हुआ है मैंने। ITI बेस पे मैं यहाँ लगा था लाइनमैन की पोस्ट पर, आज भी मैं लाइनमैन ही हूँ। ये ठेकेदार कौन लोग होते हैं? सरकार के नुमाइंदे होते हैं क्या ये? सरकार के नहीं, कंपनी खुद रखती है, अपने हिसाब से रखती है। कंपनी की जिसके बाउंडेशन अच्छी होती है उन्हीं लोगों को रख लेती है। उनका कमीशन बेस क्या होता है वो जाने, उनका काम जाने। बट ये है कि कम से कम नहीं तो एक आदमी में 10 से 15 हज़ार रुपये लोग कहते हैं कि यदि प्राइवेट में चली जाएगी डिपार्टमेंट तो सरकार का खर्चा कम रहेगा, आर्थिक बोझ कम पड़ेगा। ये ऑलरेडी प्राइवेट ही कंपनी है, प्राइवेट में ही है। 51% शेयर इसका अनिल अंबानी के पास में है। लेकिन सरकार तो जो निजीकरण करती जा रही है चीज़ों का, चाहे DTC हो, चाहे रेलवे हो, चाहे जल बोर्ड हो, सब जगह तो प्राइवेट कंपनियां आ रही हैं। तो आपको लग रहा है कि हो जाएंगे आप परमानेंट? देखो, हमें परमानेंट से मतलब हम सिर्फ इतना चाह रहे हैं कि हमारे बीच में जो कंपनी और हमारे बीच में ठेकेदार रखे हुए हैं, जब हम कंपनी के लिए काम, ठेकेदार तो हटा ही सकते हैं। इतना छोटी सी बात है, ये तो हो सकता है काम। सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दी थी अभी कि समान कार्य के लिए समान वेतन सबका होना चाहिए, बट ऐसा अभी तक कुछ नहीं हुआ कंपनी के अंदर। जो लड़के 20 साल 25 साल से जॉब कर रहे हैं उनके लिए आज तक कुछ भी जैसे थे वैसे के वैसे ही हैं। जितनी तनख्वाह उनके 18,000 20,000 थी वो अभी भी वही है। हम जोखिम देखे, कोरोना के टाइम में भी हमने अपनी जान पे खेल के हमने क्या कहते हैं पब्लिक की सेवा की है। 24 घंटे हम ड्यूटी पे रहे हैं, बट हमें उसी तरीके से कोई अभी तक फैसिलिटी नहीं दी गई है। सर, हमारे देश में रेलवे के जो निजीकरण हो रहा है, स्टेशनों का हो रहा है, रोडवेज का हो रहा है, DTC का हो रहा है और एयरपोर्ट का भी हो रहा है, बैंकों का निजीकरण हो रहा है, बैंक जो मर्ज भी कर दिए गए हैं, लेकिन कर्मचारी उस तरह से जो विरोध नहीं कर पाते खुल करके सामने सरकार का सड़क पर आकर के। सर, उसमें प्रॉब्लम ये है कि कुछ डरते हैं क्या सरकार से? सर, डरते नहीं है, पर आउटसोर्स के कुछ ऐसे हैं जो बाहर से आके यहाँ दिल्ली में रह रहे हैं, बेचारे क्या कहते हैं अपने किराए पर रह रहे हैं। उनको ये लगता है कि कहीं नौकरी से मैनेजमेंट इतना प्रेशर डाल देती है उनके ऊपर कि भाई अगर जाने का डर है, नौकरी का जाने का डर है उनको। इतना सरकारी कर्मचारी है, बैंक कर्मचारी है, वो तो सड़क पर आंदोलन कर सकता है। बिल्कुल सर, और करते आ रहे हैं। आप जैसे भाइयों की मदद से मीडिया में ये चीज़ें शो हो रही हैं तो पता चल रहा है, नहीं तो कितने लोग ऐसे हैं जो रोड पे। लेकिन सरकार ने बारी बारी से सबको निजीकरण कर दिया है, बैंक से लेकर के चाहे रेलवे चाहे एयरपोर्ट हो। सर बिल्कुल, केजरीवाल जी हों चाहे आदरणीय हमारे मोदी साहब हो, नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने भी कहा कि भाई मैं ठेकेदारी प्रथा को ख़त्म करूंगा, लेकिन दोनों सरकार हमारी फेल हो चुकी है। उन्होंने हमारे लिए कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। हमें क्या कहते हैं कि छोटा सा जैसे हम खड़े होते हैं तो हमें बोल देते हैं कि मैं कोशिश कर रहा हूँ, मेरा केंद्र में हाथ नहीं है, मेरा ऊपर से रुका हुआ ये हुआ है, लेकिन झूठ, सब झूठ है, कोई नहीं है। जो आपके श्रमिक नेता हैं, जो लेबर लीडर हैं, जो संगठन के नेता हैं, वो कुछ काम कर रहे हैं कायदे से? बिल्कुल बिल्कुल, हमारे आदरणीय DC कपिल जी हैं, वो हमेशा से हमारे लिए खड़े हुए हैं और उन्होंने क्या कहते हैं पहले भी 2015 में अब हमारी वजह से अपनी नौकरी को गंवा बैठे थे। उन्होंने हमारे लिए आवाज़ उठाई तो मैनेजमेंट ने उनको नौकरी से निकाल दिया, जो बड़ी शर्म की बात है। लेकिन अब तो सर सब कुछ प्राइवेट हो जा रहा है, स्कूल हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, DTC हो, रोडवेज हो, चाहे हेल्थ हो, सब तो प्राइवेट हो रहे हैं, स्कूल कॉलेज भी। नहीं सर, अभी NDMC में 4,500 लोग जो आउटसोर्स के थे उनको गवर्नमेंट पेरोल पे लिया गया है, अभी की बात है। कॉस्ट कटिंग भी कर रही है सरकार, BRS दे रही है जबरदस्ती। बिल्कुल, कंपनी गवर्नमेंट तो ये चाह रही है कि BRS देके उनको यहाँ से भगाएं। और सरकारी कर्मचारी अधिकारी काम नहीं करते क्या डिपार्टमेंट में? सर, इस डिपार्टमेंट में जितना काम आउटसोर्स करता है, मजदूर करता है, कोई अफसर काम नहीं करता। काम सारा ज़मीन पे रह के मजदूर करते हैं, लेकिन मजदूर की ना तो आज तक कोई सैलरी बढ़ी है, ना उनकी कोई प्रमोशन हुई है। जो सरकारी कर्मचारी होते हैं वो पार्कों में ताश खेलते रहते हैं, बैंकों में लोग जो है चाय पीते रहते हैं, समय पे काम नहीं करते, इसलिए निजीकरण होना चाहिए चीज़ों का। ये सरकारों का ये एक दुष्प्रचार है। वो सरकारें चाहती नहीं है कि कुछ लोगों को रोजगार दें, अपने खर्चे कम करना चाहते हैं, निकालते हैं सरकारी कर्मचारियों में। नहीं, सरकारी कर्मचारी के बगैर कोई देश कामयाब नहीं है। हर जगह सिस्टम अगर देखें तो सिस्टम तो सरकारी कर्मचारी चलाएगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारे देश में सरकारी कर्मचारी हैं, हर देश में सरकारी और जो हमारे यहाँ रेशो है उससे ज़्यादा रेशो वहाँ पर है। लेकिन मोदी जी तो निजीकरण करते जा रही चीज़ों का। गलत है। निजीकरण करना चलो ठीक है, निजीकरण करना है, लेकिन देखो सरकारी कर्मचारी की अहमियत वो हमेशा रहेगी, आज भी है, कल भी रहेगी और रहनी चाहिए भी। लेकिन जो बिजली डिपार्टमेंट है इसमें जोखिम ज़्यादा है, इसमें आपको सुविधा नहीं मिल रही है। हाँ बिल्कुल, हम यही इसी समस्या को लेकर हम लोग यहाँ खड़े हुए हैं कि हमें 18 20 साल हो गए हैं, जोखिम भी है, लड़के भी मर रहे हैं हमारे, और फिर हमारी भी उम्र हो गई है। अब 18 20 साल करने के बाद अगर हमें कंपनी जॉब सिक्योरिटी नहीं देना चाह रही है, और मेन प्रॉब्लम अब ये भी आ गई है कि मीटर चेंज हो रहे हैं, अब ये स्मार्ट मीटर लगने वाले हैं, नौकरी चले जाएंगे वो। हाँ, उसके बाद तो यहाँ आधा स्टाफ भी नहीं रह जाएगा, हज़ारों लोगों की नौकरी जाएंगे, हज़ारों लोगों की नौकरी जाएगी। आत्मनिर्भर बननी चाहिए, मोदी जी कहते हैं। आत्मनिर्भर ये तो जुमलेबाजी है, इसके अलावा क्या कह सकते हैं। अच्छा, मोदी जी ने कहा था कि हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। 2 करोड़ रोज जा रहे हैं ना,
2 करोड़ रोजगार गए हैं पिछले 5-6 साल में। अब लगा लिए 12-15 करोड़ लोग रोजगार खत्म हुए हैं। लेकिन जो योग आपकी सरकार है दिल्ली में केजरीवाल जी की, वो फ्री बिजली दे रहे हैं, फ्री पानी दे रहे हैं, फ्री एजुकेशन तो दे रहे हैं आपको। नहीं, अभी ये बात ठीक है। अभी हमारे एक भाई ने बताया था कि भाई अगर वो दे रहे हैं बहुत अच्छी बात, दिल्ली वालों को दे रहे हैं, लेकिन हम वो डिपार्टमेंट चला रहे हैं। अगर वहाँ से कुछ सुविधाएं काट कर अगर हमें तनख्वाह प्रॉपर दे दी जाए, हमें मान सम्मान दे दिया जाए, तो उसमें सरकार को कुछ घाटा नहीं होने वाला। सरकार को वोट तो मिल रहा है केजरीवाल को इसी वजह से। हाँ, तो वोट हमने दिलवाए हैं सर। हमने बिजली डिपार्टमेंट में रहते हुए एक एक घर जाके कैंपेनिंग की है कंपनी की, सरकार के लिए, आम आदमी पार्टी के लिए। तो हम उल्टा करेंगे, हम रिवर्स करेंगे, कांग्रेस के लिए करेंगे, बीजेपी के लिए करेंगे, किसी न किसी करेंगे हम लोग। अगर उनको ला सकते हैं तो उनको हटा भी सकते हैं हम। अगर आम आदमी पार्टी को लाया है हमने, और सच्चाई है कि बिजली कर्मचारी एक एक घर में, क्योंकि एक एक कर्मचारी हमारा 10-10, 20 से 50 घर में डेली जाता है, तो इतनी कैंपेनिंग करके ये इसी का नतीजा। केजरीवाल जी कहते हैं हम कट्टर ईमानदार पार्टी है। नहीं, वो ईमानदारी तो हम तब माने जब हमारा काम हो जाए। अगर उन्होंने लिखा हुआ है हर अपने एजेंडे में लिखा हुआ है, पिछले 2014 में जो अरुण की सरकार थी, दोबारा सरकार रही, तो उन्होंने लिखा हुआ है कि ठेकेदारी प्रथा खत्म करेंगे। ठेकेदारी प्रथा, मंत्री इनके जेल में पड़े, अब वो अलग मैटर है। हमें तो ठेकेदारी प्रथा खत्म करने से मतलब है। ठेकेदारी प्रथा खत्म कर देते तो हमें तो ईमानदार लगेगा, अगर नहीं करें तो हमारे लिए कोई ईमानदार नहीं है। वो हमारे लिए कोई ईमानदारी नहीं है उसकी। शेखर। आप कहाँ से आए हैं? मैं आया हूँ जी विकासपुरी से। आप कौन से डिपार्टमेंट में हैं? ठेकेदारी में? BSS में। आप बिजली डिपार्टमेंट में ही हैं? हाँ जी, बिजली डिपार्टमेंट में। क्या दिक्कत है आपको? पूरी दिल्ली को रोशन कर रहे हैं, फ्री में बिजली बांट रहे हैं आप तो। सर फ्री बिजली में नहीं चाहिए हमें, हमारी सैलरी बढ़ाए, हमें समान काम का समान वेतन दे, सम्मानजनक जीने का अधिकार दे हमें, और फ्री का कोई लालच नहीं है किसी को भी। अच्छा, पक्के नहीं हो पाए आप? पक्के नहीं हो पाए। कितने वर्ष हो गए हैं? 17 साल। तो 17 साल से समय पर मिल रही है सैलरी वगैरह? सैलरी समय पे मिल रही है, लेकिन जो सम्मानजनक सैलरी होनी चाहिए वो नहीं है यहाँ पे। कितनी होनी चाहिए? समान कार्य का समान वेतन जो होना आपके चाहिए। समकक्ष कर्मचारी हैं, जो पक्के हैं, जो डिपार्टमेंट के कर्मचारी हैं, उनको कितनी सैलरी मिलती है? उनकी सैलरी, सभी की सैलरी 80-90 हज़ार से ऊपर है, और हम लोग 25 हज़ार से पे अटके हुए हैं अब तक। पिछले 17 साल से हम यहाँ पे नौकरी कर क्या रहे आप हैं। काबिल हैं उनके बराबर? हाँ बिल्कुल है, क्यों नहीं हम। वो भी वही काम करते हैं, हम भी वही करते हैं। वो तो कुर्सी पे बैठकर आराम से रहते हैं, हम तो फील्ड में काम करते हैं रोज। आप फील्ड में काम करते हो? हाँ जी। और जो पक्के कर्मचारी हैं वो तो आराम से बैठे हैं। आप आके देखो किधर हमारे ऑफिस में इधर उधर घूम रहे हैं, अपना 8 घंटे पूरे करते और चले तो जाते इसलिए हैं। तो निजीकरण किया जा रहा है, वो काम नहीं करते सरकारी कर्मचारी। नहीं, निजीकरण करो अच्छी बात है, लेकिन समान कार्य का समान वेतन तो दे दो। निजीकरण में हमें कोई दिक्कत नहीं। हमने देखा निजीकरण से सुधार हो रहा है, ऐसा नहीं है। बैंकों में भी हमने देखा है, और अपने बिजली डिपार्टमेंट में भी देखा है कि सुधार हुआ है। लेकिन ये भी तो होना चाहिए ना कि आदमी को सम्मानजनक जीने का अधिकार होना यदि चाहिए। आपको पक्की नौकरी मिल गई, सरकारी नौकरी आपको बना दी गई, तो जिस तरह से आपके साथी खाली बैठे हैं ना, कुर्सी तोड़ते हैं, फिर भी आप ऐसे करोगे? नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे हम। बिल्कुल, क्योंकि आपके साथी तो कर रहे हैं वो काम। हमारे साथी नहीं, वो बहुत पुराने लगे हुए हैं। हमारे साथी थोड़े ना है वो, उनको तो आदत पड़ी हुई है। प्राइवेट डिपार्टमेंट हुआ है जब से, तो मौज ले रहे हैं। अच्छा। काम ही नहीं करते वो, तो सरकारी कर्मचारी काम नहीं करते? नहीं करते वो काम। तो इसी के लिए तो निजीकरण कर रही है सरकार भी। निजीकरण से मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ, निजीकरण से हमें कोई दिक्कत नहीं है। निजीकरण से हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो आदमी को सैलरी जो दे रहे हो सम्मानजनक होनी चाहिए वो सभी की। हमारा मेन मुद्दा यही है। तो आपको तो सैलरी ठेकेदार दे रहा है ना, जिस तरह जितना काम करते हैं आप। हम तो यही चाह रहे हैं ना कि ठेकेदार को हटा दो, बीच में से आप इस वेंडर को हटाओ, और जो हमारी सरकार है, जो BSS का डिपार्टमेंट है, वो कहे भाई आप अगर आपको सरकारी कर दिया गया मान लो, हाँ। तो लोग कहेंगे आप सरकारी दामाद हो गई, हम फिर आप काम नहीं करोगे कायदे से। कुछ नहीं होता है ऐसा। जैसे आपके साथी काम नहीं कर रहे हैं, हमारे ताश साथ- खेलते हैं DTC वाले। जी, वो हमारे कौन कह रहा है ताश खेलेगा? हमारे डिपार्टमेंट ताश कोई नहीं खेल रहा, लेकिन जो गिने चुने सरकारी कर्मचारी बचे हुए हैं उनके बारे में मैं कहना चाह रहा हूँ आपको। आप ये नहीं कि हर किसी को एक तराजू में तोल दोगे कि हर कोई आदमी काम नहीं करता है, ऐसा भी नहीं है, काम भी करते हैं लोग। तो जो केजरीवाल ने वादा किया था आपसे, वो पूरा होता दिख रहा है, लग रहा है आपको? केजरीवाल जी का कोई वादा पूरा नहीं करा उन्होंने अब तक। नहीं, कोई वादा पूरा नहीं हुआ। आप कौन से डिपार्टमेंट में? मैं जी BSS डिपार्टमेंट से ही हूँ। सारे बिजली डिपार्टमेंट के ही हैं आप? बिल्कुल। तो ठेकेदारी में आप भी काम कर रहे हैं, कितने वर्ष हो गए? मेरे को 20 साल होने वाले हैं जी। आपकी उम्र कितनी हो गई है? मेरी उम्र हो गई 42+। तो कुछ दिन बाद रिटायर्ड हो जाओगे आप? रिटायर कहाँ पे होंगे जी? हम तो ये सोच रहे हैं जी, अब 1 साल के बाद में कह रहे 2025 तक स्मार्ट मीटर लग जाएंगे। तो हम तो ये सोच रहे हैं 2025 में जब स्मार्ट मीटर लग जाएंगे तो काम खत्म। हमारा काम खत्म है, तो हम कहाँ पे जाएंगे जी? हम इस उम्र में हमें नौकरी, बेरोजगार हो जाओगे। बेरोजगार हो जाएंगे। इस उम्र में नौकरी देगा कौन जी? और कहाँ पे जाएंगे जी? हम अपने बच्चों का भविष्य बनाएंगे, अपने माता पिता कैसे? हम अब हमारे माता पिता जो 60-65 साल की उम्र के हो चुके हैं, हम उनकी दवा दारू कैसे करेंगे जी? तो मोदी सरकार कहते हैं कि आत्मनिर्भर बनिए आप। नहीं, आत्मनिर्भर बनिए, लेकिन अगर सभी आत्मनिर्भर बनेंगे तो नौकरी भी तो है ना जी। अब नौकरी खत्म करते थोड़ी चले जाएंगे जी। सबका तो निजीकरण हो रहा है सर, चाहे रेलवे हो, चाहे बैंक हो, चाहे DTC हो, MCD हो, सब में तो प्राइवेट हाथों में जा रहा है। तो सरकारी नौकरी रखी कहाँ है अब?
सर निजीकरण करो, निजीकरण में कोई कमी नहीं है, निजीकरण होना चाहिए ठीक है, लेकिन कम से कम एक निजीकरण में सर ठेकेदार की चलती है, वहाँ आपकी नहीं चलेगी, वो अपनी मर्जी से आपसे काम लेगा। नहीं जी, ठेकेदार एक चीज़ बताइए आप हमें, मैंने आपको मकान बनाने का ठेका दे दिया जी, आपने अगर ठेका अपने काम मकान बनाया आप चले गए, ठीक है जी। अब एक चीज़ बताइए, जो हमें समान काम है जी, बिल्कुल परमानेंट 24 घंटे का काम, वहाँ पे आप प्राइवेट एम्प्लॉय कैसे रख सकते हैं जी? अब जब हमारा 24 घंटे का काम है तो आप उसमें प्राइवेट एम्प्लॉय कैसे रखेंगे? तो इसलिए हम कह रहे हैं समान को तो फायदा आना उसमें, सरकार को फायदा, सरकार का फायदा हो रहा है, लेकिन उस सरकार का जो फायदा हो रहा है तो सरकार हमारा भी तो फायदा कर सकती है। अब केजरीवाल जी ने ये बोल दिया कि ना हमारे जो रिटायर हो रहे थे सरकारी वाले, जो 2-2 लाख रुपए तनख्वाह ले रहे थे, रिटायर हो गए, उनकी रिटायर के बाद भी उनकी पेंशन का जोड़ दिया उन्होंने बिल के अंदर, पॉइंट कुछ पैसे बढ़ाए, बिल बढ़ा दिया और उनका पेंशन का शुरू कर दिया। यही काम आउटसोर्स कर्मचारियों के साथ भी कर सकते, कुछ पॉइंट पैसे बढ़ेंगे जिसकी वजह से उनकी सैलरी बढ़ जाएगी। नहीं, काहे की ईमानदार सरकार है जी। जब 2014 के अंदर केजरीवाल पहली बार आया था, पहली बार सबसे पहली मीटिंग उसकी कड़कड़डुमा के अंदर हुई थी जी, बिजली विभाग के हमारे साथ में हुई थी जी। उसने उस टाइम भी ये बोला था, जब मैं जिस टाइम में मेरी सरकार बनेगी मैं सबको पक्का कर दूंगा। कहाँ पे ईमानदार हुए जी? 10 साल तो हम देख रहे हैं उसको, बताओ क्या काम पूरा किया उसने। तो अगला कदम क्या उठाओगे बाप? सर जब 2014 में जब हमने उनका साथ दिया था, हम घर घर गए थे। देखो जी, बिजली विभाग के अंदर 4 तरह के आपने वोट मांगे सरकार के लिए। बिजली विभाग में 4 तरह के कर्मचारी होते हैं। एक तो जब बिजली रीडिंग वाला, एक होता है रिकवरी वाला, एक होता है बिल बांटने वाला। सबने अपना काम किया था, हर आदमी ने घर घर गए थे, हर आदमी का हर घर तक का 1 महीने में 3 बार जाते हैं बिजली वाले, और सबने ये बोला था कि भाई इस बार केजरीवाल, और मौका दिया भी पब्लिक ने। हम लोगों ने काम किया, उसको मौका भी दिया, लेकिन उसने क्या किया, उसने धोखा किया बिजली वालों के साथ में। पहले आप पे चोट करी जा रही है। बिल्कुल जी। और इस बार अगर हमारा काम नहीं करेंगे तो इस बार पूरा बिजली विभाग के अंदर सभी कर्मचारी एकजुट होकर दिल्ली को अंधेरे में कर देंगे। नहीं, दिल्ली अंधेरे में नहीं करेंगे जी, हमें दिल्ली अंधेरे में क्यों करनी है जी, हम केजरीवाल को अंधेरे में करेंगे जी। जिस वजह जो हमने कंपेनिंग कर दी, जिस कंपेनिंग की वजह से वो जीत के आया था, उसकी कंपेनिंग दूसरी पार्टी के लिए करेंगे। बिल्कुल डोर टू डोर जाएंगे और एक एक आदमी को बताएंगे जी, 2014 में जो आदमी आया था, जो वादा करके आया था, झूठ बोल रही थी जिसने कि मैं गाड़ी नहीं लूँगा, मैं बंगला लूँगा, उस आदमी ने सब कुछ किया। उसने विधानसभा के अंदर 70 बुला के अपनी सैलरी तो उसने 1.5 लाख से 2.5 लाख रुपये बढ़ा दी थी। और मजदूर आदमी जिनकी तनख्वाह, अब मैं 2004 के अंदर नौकरी लगा था जी, मेरी तनख्वाह मैं 5500 रुपये पे लगा था, आज मेरी तनख्वाह 20+ है, 20,000 प्लस है जी। क्या मैं इतने साल से नौकरी करता आता, मैं फ्री में नौकरी लगा था? भविष्य में हाथ में कुछ नहीं आएगा। भविष्य हाथ में कुछ भी नहीं आएगा जी। भविष्य घर जाओगे? बिल्कुल जी, खाली हाथ घर जाएंगे। नौकरी नहीं बचने वाली 1 साल बाद में जी।